नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरेंगे वह जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ग्रुप सी के टोटल 174 पोस्टों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 DR को पब्लिश कर दिया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 174 पदों के लिए विभिन्न स्टेशंस के लिए विभिन्न यूनिट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन ट्रेड्स के लिए। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि आप इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं परफॉर्मे को आप किस प्रकार से भरेंगे। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक परफॉर्मा दिखाई पड़ रहा है, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, और साइड में एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स के ऊपर आपने फ़ोटो को पेस्ट कर देना है और इस फोटो को आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद मैंने यहाँ बहुत सारी पदों के नाम लिखे हैं। स्टोर कीपर, MTS मेस स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, LDC स्टोर सुपरडेंट, HKS ड्राइवर, कुक इत्यादि। आपने जिस पद के लिए आपने लिखना है, अप्लाई करना है, उसके बाद आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यदि आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टोर कीपर लिखेंगे। और आपको यहाँ बता दें कि आपने प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपने अपना आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। और आगे लिखा है इन किस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और यूनिट का पता देखने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 को देखें। उसके पहले ही कॉलम में प्रत्येक यूनिट का नाम लिखा है और यूनिट के आगे आप पदों का नाम लिखा है। आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिस यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिट का नाम आप इन ब्लैक अक्षरों में, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन, रेस कोर्स न्यू दिल्ली लिखा है। यहाँ आपने जिस स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है 4/2021 DR, आप इस प्रकार से लिख लें। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आप कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ रामलाल लिखा है। पॉइंट नंबर 3 पर आप लिखेंगे फादर नेम, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ कैपिटल लेटर में श्यामलाल लिखा है, आप अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे मैंने 15 जून 1999 लिखी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पॉइंट नंबर 4 पर मेंशन करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आप एक सर्टिफिकेट भी एनक्लोज करेंगे इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ। पॉइंट नंबर 5 में आपने एज, लास्ट डेट को एज बतानी है। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वह 19 सितंबर 2021 है। 19 सितंबर 2021 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं। पॉइंट नंबर 6 और 7 के ऊपर आपने एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस में आपने अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये इत्यादि आप सभी मेंशन कर देंगे। जिस प्रकार से मैंने ये परफॉर्मे में लिख कर दिखाया, आप भी एप्लीकेशन परफॉर्मे में आप इस प्रकार से मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 8 में आपने अपनी कास्ट बतानी है कि आप जनरल श्रेणी से, OBC, SC, ST से किस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर पॉइंट नंबर 8 पर OBC लिखा है और कैंडिडेट आप हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ मेंशन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 9 पर आपने एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण देना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 8th, 10th, 12th, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पॉइंट नंबर 9 पर मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आपका एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। यदि आप एक्सपीरियंस के कॉलम पॉइंट नंबर 10 में आप यस लिखते हैं तो आपने एक्सपीरियंस एज, किस प्रकार का एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 11 पर आपने बताना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस श्रेणी से संबंध रखती है, जैसे UR है, OBC है, SC, ST है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर OBC लिखा है, तो आप 11 नंबर पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का यहाँ नाम आप मेंशन कर देंगे। पॉइंट नंबर 12 में आपने बताना है कि टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस किस प्रकार से आपने मेंशन करना है, यस और नो लिखेंगे। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आपने डोमिसाइल बताना है कि आप किस राज्य के स्थायी निवासी हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, जिस भी स्टेट के आप स्थायी निवासी हैं उस स्टेट का नाम आप मेंशन कर देंगे पॉइंट नंबर 13 पर। पॉइंट नंबर 14 पर आपने मेंशन करना है कि आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर्ड है तो आप यस लिखेंगे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन कर देंगे।
उसके बाद पॉइंट नंबर 13 पर एक डिक्लेरेशन दी गई है। इस डिक्लेरेशन को पढ़कर नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने हैं। यदि आप एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रद्द होने की संभावना है, और डेट भी आप मेंशन कर दें जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ये 4 लाइनें ऑफिस यूज़ ओनली के लिए हैं, ये आपने खाली छोड़ देनी है, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। इसके बाद आप देखेंगे एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में भी आपने पोस्ट ऑफ के बाद आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आप मेंशन कर देंगे, और एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, और पोस्ट जो फ़ोटो है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। पॉइंट नंबर 1 और 2, 3 को आपने भर देना है। पॉइंट नंबर 1 में आपने नाम लिखना है अपना, जो भी आपका नाम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ रामलाल लिखा है, तो आप भी अपना नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर फादर नेम, और पॉइंट नंबर 3 पर एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपना एडमिट कार्ड मंगवाना है उस एड्रेस को आपने विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि करके आपने ऐसे लिख देना है। पॉइंट नंबर 4 और 5 कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा भरे जाएंगे, ये आपने नहीं भरने हैं, ये आपने खाली छोड़ देने हैं। आगे देखेंगे कि इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी के दस्तावेज आप सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटोकॉपी आपने लगानी है। और एक आपने SC, BC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिस भी रिजर्वेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है उसका आप सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे। इसके बाद आपने डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी है। यदि आप पहले से सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आपने NOC की कॉपी भी लगानी है। उसके बाद आपने एक स्वयं का पता लिखा हुआ और 10 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा आपने अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ ज़रूर लगाना है। इस लिफाफे के अंदर डालकर ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और इस लिफाफे के ऊपर आपने अपना एड्रेस लिख देना है और 10 रुपये की डाक टिकट लगानी है। 2 फोटोग्राफ आपकी लगेंगी, जो कि एक आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगी और एक एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर लगेगी। आगे देख लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को जिस लिफाफे में डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपने एड्रेस किस प्रकार से लिखना है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आप लिख देंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इस भर्ती का 4/2021 DR, और आपने कैटेगरी भी मेंशन कर देनी है। कैटेगरी यदि आपकी OBC, SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन इत्यादि जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप एड्रेस इस प्रकार से लिखेंगे लिफाफे को, इस बॉक्स को आप लिफाफा मान लें और लिफाफे की तरह ही एड्रेस लिखा है, इसी प्रकार से आपने लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिख देना है। जिस भी स्टेशन की, जिस यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेशन का एड्रेस आपने लिखना है। टू द एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपोर्ट डिपो, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ 160003, और फ्रॉम के एड्रेस में आपने लिख देना है रामलाल सन ऑफ श्यामलाल। आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखते हुए बाहर के लिफाफे को आप इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। आज की वीडियो में बस एक इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।